बिहार के गोपालगंज जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया घाट के पास गंडक नदी में 3 किशोरियां डूबकर लापता हो गई हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार और मातम का माहौल है। बताया जा रहा है कि तीनों किशोरियां अपनी मां के साथ खेतों में काम करने के लिए रोज की तरह नदी पार कर रही थी। परिवार खेती बाड़ी कर अपना गुजारा करता है और इसी कारण उन्हें अक्सर गंडक नदी पार करके खेतों तक जाना पड़ता था, लेकिन इस बार नदी पार करना उनके लिए काल बन गया। जानकारी के अनुसार नदी में पानी का बहाव समाने से अधिक था और किशोरियां अपनी मां के साथ सावधानी से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गहरे पानी में चली गई। देखते ही देखते तीनों बेटियां मां की आंखों के सामने नदी की तेज धाराओं में समा गई। मां ने चीख पुकार मचाते हुए मदद के लिए आवाज लगाई, जिसके बाद आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके की ओर दौड़े। स्थानीय लोगों ने अपने सर पर किशोरियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी का तेज बहाव और गहराई उनकी कोशिशों पर भारी पड़ गई। कुछ ही पलों में तीनों किशोरियां लहरों के बीच ओझल हो गई। इस भयावह घटना के बाद गांव में मातम पसर गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस तुरंत हरकत में आ गए। मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष चंदन कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमों को भी तुरंत मौके पर बुलाया गया। प्रशासन की ओर से नदी में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी के विभिन्न हिस्सों में किशोरियों की तलाशी की जा रही है। हालांकि खराब मौसम और नदी के तेज बहाव के कारण राहत एवं बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि डुमरिया घाट पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है और बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से यहां अक्सर हादसों का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से घाट पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और लोगों के लिए सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था करने की मांग की है। फिलहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं और प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही किशोरियों का पता लगाया जा सकेगा।